हैदराबाद किंग्स मैन के जो हेड कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, जो पाकिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं और उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। और उस टीम में हैदराबाद किंग्स मैन के कप्तान जो है मार्नोस लबुशेन, उनका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी तरफ अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उसके जो कोच हैं लूक रॉन्की, वो HBL PSL में हिस्सा भी ले चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। अब वो हेड कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। और न्यूजीलैंड के कुछ और क्रिकेटर्स जिनमें डेवन कॉनवे और उनके अलावा मार्क चैपमैन शामिल हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की जानिब से हिस्सा ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। HBL PSL 11 का दूसरा एलिमिनेटर कल हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने कल शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान्स की टीम को 8 विकेटों से, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि वो 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की सख्त जान हरीफ साबित होगी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला है। जिस तरीके से हैदराबाद किंग्स की टीम ने टेक ऑफ किया कि इब्तदाई 4 मैचेस हारने के बाद, और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब उनकी टीम एक मजबूत कुव्वत का रूप इख्तियार कर चुकी है। उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन चुका है। और बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि कल का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और कीवी यानी न्यूजीलैंड माइंडसेट के दरमियान मुकाबला होगा, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन के जो हेड कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, जो पाकिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं और उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। और उस टीम में हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान जो है मार्नोस लबुशेन, उनका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी तरफ अगर देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उसके जो कोच हैं लूक रॉन्की, वो HBL PSL में हिस्सा भी ले चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। अब वो हेड कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। और न्यूजीलैंड के कुछ और क्रिकेटर्स जिनमें डेवन कॉनवे और उनके अलावा मार्क चैपमैन शामिल हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की जानिब से हिस्सा ले रहे हैं। और लूक रॉन्की को ये एजाज़ भी हासिल है कि 2018 में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने अपना दूसरा टाइटल जीता था, तो लूक रॉन्की उस टीम का हिस्सा थे। बेहतरीन बैट्समैन उस टूर्नामेंट में करार पाए थे और उसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए थे। अगर दोनों टीमों की कारकर्दगी का आप जायजा लें, तो जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन, उसकी जानिब से उस्मान खान, जो इब्तदाई मैचेस में इतने इंप्रेसिव नहीं रहे थे, वो 320 रन के साथ टॉप पर हैं। और जो 7 सेंचुरियां अब तक इस टूर्नामेंट में बनी हैं, उनमें से 1 सेंचुरी उस्मान खान ने बनाई है। उस्मान खान के बाद कप्तान मार्नोस लबुशेन है। इब्तदाई मैचेस में उन्होंने इनिंग्स ओपन नहीं की, लेकिन जब से उन्होंने इनिंग्स ओपन की तो वो रन्स भी बना रहे हैं और अपनी टीम को लेकर भी चल रहे हैं। उन्होंने 285 रन बनाए, जबकि मास सदाकत, जो पाकिस्तान अंडर 19 की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान को वनडे में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने 249 रन बनाए। यही 3 बैट्समैन हैं जिनके गिर्द जो है हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जो है वो रिवॉल्व करती है। अगरचे ग्लेन मैक्सवेल ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, एक मैच में 70 रन बनाए थे, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखें तो हसन खान ने भी बैटिंग की है, 100 से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन न्यूक्लियस जो है हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग का इन्हीं बैट्समैनों के गिर्द है। और साइम अयूब जो है वो बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। साइम अयूब ने इस टूर्नामेंट में कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी पेश नहीं की। लगता है कि वो अपनी बैटिंग के बजाय बॉलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब देखें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से समीर मिन्हाज, जो पाकिस्तान अंडर 19 के बैट्समैन है, 343 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। उनकी कारकर्दगी भी थोड़ी सी मिली जुली रही है, उसमें इतनी कंसिस्टेंसी नहीं आई है, वरना जिस अंदाज से उन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था, लोग कह रहे थे कि वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर होंगे। उनके अलावा डेवन कॉनवे हैं जिन्होंने 285 रन बनाए हैं। और फिर उसके बाद मार्क चैपमैन, जो बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मिली जुली उनकी कारकर्दगी रही है, उन्होंने 202 रन बनाए। और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है शादाब खान,
ان کی آل راؤنڈ کارکردگی اپنی ٹیم کو آگے کی جانب لے جانے کا سبب بنی ہے، اور شاداب خان نے اس ٹورنامنٹ میں 151 رنز اسکور کیے اور اس کے علاوہ 17 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں۔ سفیان مقیم کی 21 وکٹوں کے بعد وہ دوسرے نمبر پر ہیں جو سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولرز میں اس HBL-PSL میں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں حیدرآباد کنگز مین کو، تو حیدرآباد کنگز مین کے جو تینوں فاسٹ بولرز ہیں ان کی کارکردگی بڑی زبردست ہے۔ محمد علی ابتدائی میچز میں ان کی پٹائی ہوئی، لیکن پھر جب کراچی لیگ شروع ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی، 15 وکٹیں محمد علی کی ہیں۔ اس کے علاوہ حنین شاہ جو نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی 14 وکٹیں ہیں، اور عاقف جاوید جو گزشتہ 2-3 میچز میں بڑی اچھی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں، لیفٹ آرم فاسٹ بالر، پاکستان کے ساتھ نیوزی لینڈ کے دورے پر بھی گئے تھے، ان کی جو ہیں وہ 10 وکٹیں ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دوسری ٹیم کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد یونائٹڈ نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک 16 کھلاڑیوں کو آزمایا، جبکہ جو ہے وہ حیدرآباد کنگز مین نے 18 کھلاڑیوں کو آزمایا ہے۔ اور اسلام آباد یونائٹڈ کی بولنگ جو ہے وہ تو شاداب خان کے گرد گھوم رہی ہے کہ شاداب خان نے اس ٹورنامنٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو رچرڈ گلیسن ہے جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے، ان کی 11 وکٹیں ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا کے کرس گرین ہے، وہ آف اسپن بولنگ کرتے ہیں، اور فہیم اشرف جو ہے وہ آل راؤنڈر ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی بولنگ میں اتنی ڈیپتھ نظر نہیں آ رہی جس طرح کی ڈیپتھ جو ہے وہ حیدرآباد کنگز مین کی بولنگ میں، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 3 ٹائٹل جیت چکی ہے۔ آخری مرتبہ اس نے 2024 میں HBL-PSL جیتنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ خاصی مضبوط ہیں۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم کو جو ہے وہ بیک ٹو بیک میچز کھیلنے پڑے ایک دن کے آرام کے بعد۔ پہلا ایلیمنیٹر انہوں نے کھیلا جس میں انہوں نے 70 رنز کے بڑے مارجن سے ملتان سلطان کو شکست دی، اور کل وہ اپنا دوسرا ایلیمنیٹر کھیلیں گے۔ جبکہ جو کوالیفائر میچ تھا کہ جو اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور زلمی کے خلاف کھیلا جس میں اسے شکست ہوئی، تو اب تھوڑا سا آرام کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میدان میں اترے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ میں کہ جو اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اب صرف 2 میچز باقی رہ گئے۔ دیکھنا یہ کہ کل کے دوسرے ایلیمنیٹر میں کون سی ٹیم فتح سے ہمکنار ہوتی ہے جو فائنل میں پشاور زلمی کے مد مقابل ہوگی۔ سب کو اس کا انتظار ہے، ہمیں بھی اس کا انتظار ہے۔ یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ۔ پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ EV انبریک زیو، فیوچر والی رائڈ۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔